भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंछविदूषरादम प्रसिद्धतापि मलमुक्तमपि प्रकट भृत्याजरि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पद्वन्द्वनिगरीर्विहीनिताप्तं ज्ञात्वा विभक्तः प्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मतनादे सुदोदगिरव्यामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवतीं श्रीमती पवित्र जलेन जिन्विषयामिति स्वाहा। प्रभु का भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रियोग पूर्वक शीस चरणों में धरूं। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले निस्माप्या मिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले निस्माप्या मिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले निस्माप्या मिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले निस्माप्या मिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतां जले निस्माप्या। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन गृहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घं निवेपयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्षदे तंत्राय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्र सर्वज्ञान स्वयंभूमे सद्दाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तुल्यकमे वाप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमिदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुल्यको व्यसंकराय सत्य ज्ञान सत्यमण धनंद फणामंड मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोष विनाशन घातिक्रम विनाशन एक घातिक्रम विनाशन अपवादम अस्माकं मर्त्यों अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसय सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं
सर मृगवयम सुरातचक्रवयम सर परमंत्रम सर शूलरोगम सर क्षयरोगम सर कुष्ठरोगम सर कुरोगम सर नरमारिम सर गजमारिम सर वाशमारिम सर गौमारिम सर महिषमारिम सर धान्यमारिम सर वृक्षमारिम सर गुलमारिम सर पत्रमारिम सर पुष्पमारिम सर फलमारिम सर राष्ट्रमारिम सर देशमारिम सर वेशमारिम सर वेताल साकनी डाकनीबयम सर वेदनियम सर मोहनियम सर क्रमाष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है मांगीलाल जी, कांताबाई, सुमतीलाल जी, लक्ष्मीबाई एवं समस्त परिवार उदयपुर छंदे छंदे बिंदे बिंदे। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सुरवीर शांति। सर जनानंद राम, सर गोकुलानंद राम, सर भव्यानंद राम, सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठपतन द्रोणमुख समानंदरम, सर लोकानंदरम, सर देशानंदरम, सर यजमानंदरम, सर दुगनंद पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तीर्षलोकेश व्याधि वैष्णव वर्जितम अभयम शीमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतन दंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ उत्तविजय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसा देते जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिग्राय सर्पापणाशनय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समर्थ विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय सक्षामर्डाम विनाशय। ओम राम ह्रीं रोम रोम रम अस्योस नमः। सर शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकन प्रतिपालकन येतीन्द्र समानित तपोदनानां दिस्य से राष्ट्र से पुरे सिराग्यम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम्य जे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे शांति धरा प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे मुनिराज महम्य जे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार-बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। ये तीन अशुभ रेशा, तीन जो मन है, काला कुट मन वाला, नीले रंग का मन वाला और कबूतर के पंख जैसे भूरा रंग वाला, ये तीनों अशुभ होने से इनमें पाप बंद होता है। इसमें तिल तुष मात्र भी कोई पुण्यबंध धर्म भावना अच्छे विचार नहीं होते हैं और ये दुर्गति का कारण दुर्गति जाता है। इसलिए महानुभाव इसकी ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, परंतु ज्ञान होना चाहिए अपने को कि मन अपना कैसे होता है, काले कुट मन से बचना चाहिए। अब चलिए तीन शुभ मन माने गए हैं, शुभ तीन मन वाला आदमी कैसे होता है उसके भी रंग के माध्यम से समझाते आचार्य। बोलते हैं प्रबुद्ध करुणा युक्त कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतरेशा। पीले रंग जैसे सोना जैसा होता है, सोने जैसा मन आदमी लोक में कहते हैं साहब ये सोने जैसा आदमी है, तो ऐसे सोने जैसा पीला रंग वाला जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है? प्रबुद्ध होता है, बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के सलाह देता है और वो करुणायुक्त होता है। करुणा एक आत्मा का धर्म है, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता है, संजय करता है। और कार्य कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसके बारे में विवेक पूर्वक विचार करके ही फिर कार्य करता है। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में
भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्टॉप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए। सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव, वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कोल कोल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं। वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते
कुलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंच कल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है। Thank you.